नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार पुनः स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू में स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम क्लास लेके आए हैं दोस्तों, वो राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी है। और आप सामने ये जो थंबनेल दिख रही है, बहुत ही शानदार थंबनेल है दोस्तों। हम एक चीज कहते हैं कि कभी भी जिंदगी में हार नहीं माननी, और उसी से संबंधित है कि लगातार जब आप मेहनत करते हो तो आपको सफलता जरूर मिलती है। तो दोस्तों, परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। जब चल रहा होगा जमाने में, जब हारने का दौर, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी। हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे साथ यूं ही बने रहोगे तो जीत जरूर मिलेगी। आज नहीं तो कल हमें अवश्य जो है वो एक दिन सफलता का जो दौर है वो प्राप्त होगा। दोस्तों, आज की जो क्लास है, इस क्लास के अंदर हम जो है वो महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तरी है वो लेके आए हैं। और जो प्रश्नोत्तरी है वो किससे संबंधित है दोस्तों? वो है राजस्थान से संबंधित, यानी राजस्थान में कंपटीशन एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं से संबंधित हमारा प्रश्न। तो दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है वो है 56 का मैदान कहां स्थित है। यानी दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछते हैं 56 का मैदान राजस्थान में कहां पे अवस्थित है दोस्तों, तो राजस्थान में 56 के मैदान से संबंधित, देखो 56 के संदर्भ में जब भी बात करते हैं तो हमारे सामने मुख्य रूप से दो प्रकार के आते हैं। एक तो 56 की पहाड़ियां। दोस्तों, अगर हम बात करें 56 की पहाड़ियां जो है वो यहां पे अवस्थित है, और हम बोलते हैं 56 की पहाड़ियां कहां पे है, तो ये है बाड़मेर में। बाड़मेर में, और बाड़मेर में भी कहां पे? सिवाना में है। कहां पे है? सिवाना में। यानी दोस्तों, 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में, सिवाना में है, जिसे नाकोड़ा पर्वत के नाम से जानते हैं। जबकि 56 के मैदान की बात करते हैं तो दोस्तों, आप सबको पता है 56 का मैदान जो है वो माही नदी का जो हिस्सा है। यानी राजस्थान में माही नदी खादू बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। खादू बांसवाड़ा में प्रवेश करने के बाद में सलकारी गांव से ये डूंगरपुर से वापस गुजरात में चली जाती है। और इसका जो ये दक्षिण वाला हिस्सा है, यानी कहने का अर्थ है राजस्थान में 56 का जो मैदान की जब भी हम बात करेंगे तो मुख्य रूप से कौन से जिले आते हैं? तो प्रतापगढ़, एक आता है प्रतापगढ़ और एक आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य माही नदी का जो हिस्सा है उसे क्या कहा जाता है? 56 का मैदान। तो दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। उत्तरी पूर्वी राजस्थान नहीं, ये जो उत्तरी भाग है ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है। तो हम बात करते हैं ये नहीं होगा। पश्चिमी राजस्थान में नहीं, मांड प्रदेश या 56 की पहाड़ियां पूर्वी राजस्थान में भी नहीं। और हमारा सही उत्तर जो है वो कौन सा होगा? दक्षिणी राजस्थान। और अगर 56 का मैदान पूछे, भाग पूछे तो दक्षिणी राजस्थान, नदी पूछे तो आपको पता है माही नदी, और जब जिले की बात आती है तो जिले की बात करते हैं तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिला आता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? और आप सबको पता है राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो देखो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये जो क्षेत्रफल है ये तो है भारत का। किसका है? भारत का। 3,42,239। यहाँ पे दोस्तों वर्ग मीटर दे रखा है तो उत्तर गलत हो जाएगा। 32,87,263 वर्ग मीटर ये भी नहीं है, और सही उत्तर जो होगा वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। आप सबको पता है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.41% है दोस्तों। दूसरा, हम बात करते हैं विश्व में कुल जो स्थलीय क्षेत्र है उसका लगभग 0.25% जो हिस्सा है वो राजस्थान में अवस्थित है। दोस्तों, आपको एक याद और रखना है कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है? जैसलमेर है, लगभग 11%। और सबसे छोटा जो जिला है वो है धौलपुर, और हम कहते हैं 1% से भी कम जो क्षेत्रफल है वो किसका माना जाता है? धौलपुर का माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। हम बात करते हैं राजस्थान की अवस्थिति क्या है। और जैसे हम बात करते हैं तो यहाँ पे अक्षांशीय दृष्टि से बात करते हैं कि राजस्थान की जो अवस्थिति है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो दोस्तों, पहला जो ऑप्शन है, आप सबको पता है कि जो पृथ्वी है इस पृथ्वी को मुख्य रूप से दो गोलार्ध में अक्षांश दृष्टि से, और हम बात करते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसे कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा इसे मकर रेखा कहते हैं। राजस्थान की जो अवस्थिति है वो इस कर्क रेखा के उत्तर में है दोस्तों, और हम कहते हैं
कि कर्क रेखा के उत्तर में है और राजस्थान की जो स्थिति आती है वो आती है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और हम कहते हैं यहाँ पे जो क्षेत्र इसे बोलते हैं बोरकुंडा गांव, और ये जो गांव है इसे बोलते हैं कोना गांव। यानी बोरकुंडा गांव जो है वो बांसवाड़ा में है और कोना गांव जो है वो कहाँ पे है, श्री गंगानगर जिले में अवस्थित है। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री देखो दोस्तों एक चीज और देखना, ये जो है ये क्या है, मिनट, और यहाँ पे दे रखा है 30 मिनट और 12, यानी 30 मिनट और 12 डिग्री, तो ये गलत है, यानी यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं। तो आप देखोगे 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य जो है वो राजस्थान का क्या पाया जाता है, विशा। दोस्तों एक चीज याद है कि जिसके ऊपर ये लगी है इसका अर्थ है डिग्री, शब्द के ऊपर ये लगी है इसका अर्थ है मिनट, और अगर 2 कोमा लगी है इसका अर्थ है सेकंड। तो ये चीज अपने को याद है। तो यहाँ पे जो गलती हो रही है वो हो रही है 12 डिग्री और 30 मिनट दे रखा है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन सही कौन सा होगा, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। दोस्तों एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न बहुतायत में देते हैं, और हमने पहला ही जो प्रश्न है वो जो है डिग्री और मिनट को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और कॉन्फिडेंस के माध्यम से जो बच्चे हैं ये चीज नहीं देखते, तो हमेशा ये चीज आपको देखनी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है। तो दोस्तों वही बात आपको याद रखनी है कि डिग्री और मिनट जो है वो सही लगे हुए हैं क्या। हम बात करते हैं 69 डिग्री 3 मिनट पश्चिमी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पश्चिमी देशांतर। 69 डिग्री 3 मिनट, देखो यहाँ पे जो है वो दोनों ही मिनट दे रखा है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे डिग्री मिनट, यहाँ पे डिग्री मिनट और यहाँ पे डिग्री मिनट। अब हमारी जो बात करते हैं देशांतरीय, तो आप सबको पता है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री, देखो पश्चिम में नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि आप सबको पता है अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय दृष्टि से पश्चिम पूर्वी गोलार्ध में है। ये भी जहां पश्चिम है उसे काट दें। अब हमारे पास पूर्वी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। हम बात करते हैं 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान की क्या पाई जाती है, अवस्थिति पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे मिनट है, तो ये भी क्या है, गलत है। तो हमारे पास ऑप्शन एक बचा है, वो बचा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। दोस्तों अगर आपने राजस्थान का जो मानचित्र है वो ढंग से देखा है, सभी जानते हो, और आजकल सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमें याद रखना कि राजस्थान हम बात करते हैं कहाँ से आता है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और ये जो है कटरा गांव है, और ये जो है ये सिलोन गांव। कटरा गांव जैसलमेर में है और सिलोन गांव है वो धौलपुर में। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों वो है राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी भाग में समय का अंतर कितना है। अभी हमने दोस्तों देशांतर की बात की थी, और हमने देशांतर की बात की थी तो हमने कहा था कि राजस्थान जो है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। जब दोस्तों इसमें समय का अंतर यानी देशांतरीय अंतर निकालते हैं तो अंतर आता है 8 डिग्री 47 मिनट, यानी राजस्थान में पूरे में जो अंतर आता है वो 8 डिग्री 47 मिनट आता है। और दोस्तों अगर हम 4 से गुना कर देते हैं तो उत्तर आता है 32 मिनट यहाँ पे और 188 सेकंड, और जब 188 सेकंड को हम 60 से भाग देते हैं तो 3 मिनट आती है, तो टोटल करते हैं तो 35 मिनट और 8 सेकंड का अंतर आता है। और यहाँ पे हम बात करते हैं 36 सेकंड, उत्तर नहीं है, 30 मिनट नहीं, 1 घंटा नहीं है, और हम बात करते हैं लगभग कितने हैं 36 मिनट का या 35 मिनट और 8 सेकंड। और अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें दोस्तों तो भारत लगभग 29 देशांतरों के मध्य विस्तृत है, और हम कहते हैं लगभग 2 घंटे का अंतर क्या किया जाता है, पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, और नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं राजस्थान में सबसे बाद में सूर्यास्त किस जिले में। देखो दोस्तों अगर पूछ ले कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्यास्त, तो आपको पता जो सबसे पूर्व में होगा तो पूर्व में कौन है, हम बात करते हैं धौलपुर, और पश्चिम में कौन है, जैसलमेर। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय पूछे तो धौलपुर, और सबसे बाद में सूर्यास्त पूछे तो जैसलमेर।
लेकिन यहाँ पे सबसे बाद में सूर्यास्त किस जिले में होता है? सबसे बाद में। तो जहां पे सबसे बाद में सूर्य उदय होता है वहीं पर सूर्यास्त होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? जैसलमेर होगा। कौन सा होगा? जैसलमेर। तो इसमें सही जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा? जैसलमेर का होगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, और राजस्थान की आकृति किसके समान है? दोस्तों अगर हम कहें कि ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान की आकृति जैसे हम बात करते हैं तो कैसे है? पतंग के समान। तो ये ऑप्शन तो सही है, ये पतंग के समान। और पतंग के समान जो आकृति है इसी को बोलते हैं विषमकोण चतुर्भुज के समान। तो हम कहते हैं विषमकोण चतुर्भुज के समान। और तीसरा ऑप्शन रोम्बस। और आपको पता है पतंग के समान इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? रोम्बस। यानी तीसरा भी सही है। और नीचे दे रखा उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? उपयुक्त सभी। यानी राजस्थान की आकृति पतंग के समान, राजस्थान की आकृति विषमकोण चतुर्भुज के समान है, राजस्थान की आकृति जो है वो रोम्बस के समान है। और उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। और जब भी हम कॉन्फिडेंस में होते हैं तो पहला ऑप्शन देखकर हम क्या कर देते हैं? सही करते हैं। तो याद रखना पतंग के समान भी है, विषमकोण चतुर्भुज के समान है, रोम्बस के समान है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो हम बात करते हैं राजस्थान की स्थलीय सीमा। और स्थलीय सीमा की जैसे हम बात करते हैं तो दोस्तों कोना गांव से लेकर कटरा गांव, बोरकुंड गांव से सिलोन गांव, कटरा गांव, यहां तक की जब हम बात करते हैं तो देखो दोस्तों 5920। लेकिन ये 5920 मीटर नहीं, 5920 किलोमीटर। तो ये नहीं होगा। 1070 है दोस्तों। 1070 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। हम बात करते हैं हिंदुमल कोट से लेकर सिलोन गांव, या हम कहते हैं भलगांव। और भलगांव कहाँ पे? बाखासर। और बाखासर कहाँ पे? बाड़। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 6920 मीटर नहीं। और सही उत्तर जो होगा वो कौन सा होगा? 5920 किलोमीटर। कितना? 5920 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, हम बात करते हैं राजस्थान की सर्वाधिक व सबसे कम लंबी अंतर्राज्यीय सीमा। दोस्तों अंतर्राज्यीय सीमा का अर्थ है राज्य के साथ। और आप सबको पता है राजस्थान कितने राज्यों के साथ है? 5 राज्यों के साथ। और 5 राज्यों में सबसे पहले पंजाब है, पंजाब के बाद में हरियाणा है, हरियाणा के बाद में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद में मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश के बाद में गुजरात है। पंजाब के साथ 89 किलोमीटर, हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर, मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर, नहीं उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश के साथ, और गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर। तो अगर कहें अंतर्राज्यीय सीमा के साथ सबसे कम की बात करेंगे तो पंजाब। तो पहला ऑप्शन जो है वो कहाँ पे? पंजाब। दूसरा सर्वाधिक तो हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे जब बात करेंगे तो सबसे कम पंजाब के साथ और सर्वाधिक मध्य। सही ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा? चौथा होगा। सर्वाधिक व सबसे कम लंबी अंतर्राज्यीय सीमा कौन सी है? तो सबसे कम 89 किलोमीटर पंजाब है, और सर्वाधिक जो है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है दोस्तों। तो अभी हमने चर्चा और परिचर्चा की थी दोस्तों कि अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो कहाँ से प्रारंभ होती है? तो हम कहते हैं हिंदुमल कोट। कहाँ से होती है? हिंदुमल कोट। और हिंदुमल कोट कहाँ पे? श्री गंगानगर में। यहाँ से प्रारंभ होती है बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। बाड़मेर में है भलगांव, और भलगांव कहाँ पे है? बाखासर। और बाखासर कहाँ पे है? सागड़ कहाँ पे? बाड़मेर। और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर। तो 1050 नहीं, गलत। 1600 किलोमीटर नहीं है, 1075 नहीं है। सही उत्तर जो है वो है 1070 किलोमीटर। पूछ ले पॉइंट तो हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से लेकर भलगांव, बाखासर, सागड़, बाड़मेर तक। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राज्य के कितने जिले अवस्थित हैं? तो दोस्तों हमने कहा हिंदुमल कोट और हिंदुमल कोट कहाँ पे है? श्री गंगानगर। तो एक तो गंगानगर आप सबको पता है 220 किलोमीटर। फिर बीकानेर 168 किलोमीटर, जैसलमेर 464 किलोमीटर, और बाड़मेर है 228 किलोमीटर। 1, 2, 3 और 4 कितने जिले हैं? 4 जिले। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं? 4 जिले माने जाते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 जिले। नेक्स्ट प्रश्न,
अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राज्यों के जिलों का अवरोही क्रम कौन सा है? तो अवरोही क्रम में अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा पहले नंबर पर जैसलमेर है, और जैसलमेर जो है, इस जैसलमेर की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई वो है 464 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर आप सबको पता है बाड़मेर है, बाड़मेर 228 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर जो है वो है गंगानगर, और गंगानगर की लंबाई है 220 किलोमीटर। और चौथे नंबर पर है बीकानेर, और बीकानेर के 168 किलोमीटर। तो हम बात करें जैसलमेर बीकानेर, ये तो गलत है, नहीं होगा। गंगानगर बीकानेर जैसलमेर, ये भी नहीं है, बीकानेर नहीं है। जैसलमेर बाड़मेर गंगानगर और बीकानेर, सही ऑप्शन जो होगा वो चौथा होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, वो हम करते हैं, रेड क्लिफ रेखा का विस्तार राज्य में कहां से कहां तक है? अभी बात की थी कौन सी? हिंदुमल कोट, हिंदुमल कोट, और अंतिम बिंदु है भलगांव। अगर भलगांव नहीं मिले तो आपको मिलेगा बाखासर, बाखासर नहीं मिले तो आपको मिलेगा शाहगढ़, शाहगढ़ नहीं मिले तो आपको मिलेगा बाड़मेर। ये क्रम आपको याद रखना है। तो हम कहते हैं गंगानगर से जैसलमेर तक नहीं, कटरा जैसलमेर से कोणा नहीं, कोणा गंगानगर से नहीं, हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से शाहगढ़ बाड़मेर तक है। तो सही ऑप्शन 4 नंबर। नेक्स्ट, राजस्थान के कितने जिले 2 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं? तो दोस्तों अगर हम बात करें कितने जिले, 2, और 2 जिलों की जैसे बात करते हैं 2 राज्यों के साथ, तो सबसे पहले याद रखना है नंबर 1 पर हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ आप सबको पता है पंजाब, और दूसरा हरियाणा। दूसरा जो जिला है वो है भरतपुर, और भरतपुर जो है वो हरियाणा प्लस यूपी उत्तर प्रदेश। तीसरा जो जिला है दोस्तों वो है धौलपुर, और धौलपुर की जब भी हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश प्लस मध्य प्रदेश एमपी। और चौथा जो जिला है वो है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा जो है वो मध्य प्रदेश प्लस गुजरात। कितने जिले हो गए? 4 जिले। तो 6 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, तो सही उत्तर कितने हैं? 4 जिले जो हैं वो एक से अधिक यानी 2-2 राज्यों के साथ क्या बनाते सीमा? हनुमानगढ़ पंजाब हरियाणा, भरतपुर हरियाणा उत्तर प्रदेश, धौलपुर यूपी एमपी, बांसवाड़ा मध्य प्रदेश प्लस गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के साथ राज्य के कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं? और उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के जिले की बात करते हैं तो याद रखना दोस्तों, अगर आप ढंग से देखोगे तो सबसे पहली जो चर्चा है तो यहां पे एक आता है भरतपुर, दूसरा है धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर है वो मथुरा यूपी, धौलपुर आगरा के साथ क्या बनाते सीमा, और लंबाई आपको पता है 877 किलोमीटर। 2 जिले हैं राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के भी 2 हैं, तो हम कहेंगे भरतपुर और धौलपुर। सही ऑप्शन जो है वो कौन सा हो जाएगा? भरतपुर और धौलपुर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश के साथ राज्य का कौन सा जिला सीमा नहीं बनाता? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और हम बात करते हैं करौली। मध्य प्रदेश की जब भी बात होगी तो याद रखना कहां से प्रारंभ करना है, हमें कहां से बात करनी है, तो यहां से करेंगे। और जैसे यहाँ से करते हैं तो यहाँ पे है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में वापस चित्तौड़ आता है, कोटा, कोटा के बाद में झालावाड़, झालावाड़ के बाद में बारा, बारा के बाद में वापस कोटा, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर। ये वो जिले हैं जो किसके साथ सीमा बनाते हैं? मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पे करौली, आपको पता करौली बनाता है, भीलवाड़ा भी बनाता है, चित्तौड़ भी बनाता है, लेकिन डूंगरपुर नहीं बनाता। डूंगरपुर किसके साथ सीमा बनाता है? डूंगरपुर आपको पता है गुजरात के साथ सीमा बनाता है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर। नेक्स्ट प्रश्न देखो ध्यान से आप, प्रश्न क्या है? गुजरात के साथ राज्य का कौन सा जिला सीमा नहीं बनाता है? अभी हमने बात की थी मध्य प्रदेश की, अब हम बात करते हैं गुजरात की। और गुजरात के साथ आप सबको पता है, जैसे ही हम बात करते हैं यहाँ से प्रारंभ हो जाओ, और यहाँ पे है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में यहाँ पे है डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में उदयपुर, उदयपुर के बाद में सिरोही, सिरोही के बाद में जालोर,
जालोर के बाद में बाड़मेर। ये वो जिले हैं जो गुजरात के साथ, तो उदयपुर है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, लेकिन चित्तौड़ जो है वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है दोस्तों। और आपको पता है मध्य प्रदेश के साथ 2 जिले जो हैं वो 2 बार सीमा बनाते हैं, पहला चित्तौड़ है, दूसरा कोटा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, जल्दी आओ। मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक व न्यूनतम सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक, तो आप सबको पता है दोस्तों, मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला जो जिला है वो है झालावाड़। राजस्थान के 23 जिले जो है वो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, और उन 23 जिलों में सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो किसकी है? मध्य प्रदेश की है। तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक लंबी। तो यहाँ पे देखो हम बात करते हैं झालावाड़ जो है सबसे लंबी बना, तो जहां जहां झालावाड़ है वो सही है, तो इसको काट दो, और यहाँ पे तीनों में है तो झालावाड़ हो गया। दूसरा कि झालावाड़ के साथ कौन कौन सा है, तो यहाँ पे है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा मध्य प्रदेश के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है, तो झालावाड़ और भीलवाड़ा जो है वो सही ऑप्शन होगा। तो ये जो है वो सही, तो हमने कहा झालावाड़ जिला जो है वो 23 जिलों में सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य के कौन कौन से 2 जिले अलग अलग स्थान पर मध्य प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं? तो दोस्तों हम हमेशा बात करते हैं कि 2 जिले हैं जो 2 बार जो है वो मध्य प्रदेश के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। और जैसे हम बात करते हैं हमारे सामने 2 जिले आते हैं, एक तो आता है कोटा, यहाँ पे इस प्रकार से, दूसरा यहाँ पे बनाता है चित्तौड़, और यहाँ पे भी चित्तौड़ बनाता है। तो हम कहते हैं पहला जिला कोटा जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, और दूसरा जिला जो है वो कौन सा है? चित्तौड़। तो दोनों जिले मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। तो झालावाड़ कोटा नहीं है, कोटा धौलपुर नहीं है, कोटा बांसवाड़ा नहीं है, कोटा और चित्तौड़, यानी सही ऑप्शन जो है वो चौथा होगा, कोटा और चित्तौड़। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से भिन्न को छांटे। बहुत अच्छा, अलवर, बारा, भीलवाड़ा, पाली। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर देखेंगे तो अलवर जो है अंतर्राज्यीय सीमा की बात, तो इनमें से अगर हम बात करें तो 3 जिले जो अंतर्राज्यीय, अलवर जो है वो किसके साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? तो हम कहते हैं हरियाणा के साथ बनाता है। बारा किसके साथ बनाता है? एमपी मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। भीलवाड़ा भी मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। पाली है एकमात्र ऐसा जिला इनमें जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और न ही अंतर्राज्यीय, हम बोलते हैं अंतर्वर्ती जिला। और आप सबको पता है राजस्थान में अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? 8 हैं। कितने जिले? 8। अगर पता हो तो याद रखना, जोधपुर, नागौर, दूसरा हम बात करते हैं जोधपुर, नागौर, दूसरा हम बात करते हैं पाली, राजसमंद, पाली राजसमंद के बाद में नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो करेंगे बूंदी, टोंक, एक हम बात करेंगे अजमेर और दौसा। ये वो जिले हैं जो अंतर्वर्ती जिले कहलाते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है दोस्तों, अंतर्वर्ती जो जिले हैं वो कितने हैं? 8 जिले हैं, और इनमें सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जो जिला है वो कौन सा है? पाली। उत्तर सही ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं काठल प्रदेश किस क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों? काठल प्रदेश यानी सीमावर्ती भाग। और हम बात करते हैं माही नदी का किनारे वाला जो भाग है उसे प्रतापगढ़ में क्या कहा जाता है? यानी प्रतापगढ़ में माही नदी के किनारे वाले भाग को क्या कहा जाता है? काठल प्रदेश कहा जाता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? प्रतापगढ़। नेक्स्ट प्रश्न, अरावली पर्वतमाला किस भूभाग का हिस्सा है? तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं अरावली पर्वतमाला का, तो राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश है, और 4 भौतिक प्रदेश में देखो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये जो दोनों भौतिक प्रदेश हैं ये टेथिस भूसन्नति का हिस्सा है, टेथिस भूसन्नति का हिस्सा माना जाता है। जबकि तीसरा भौतिक प्रदेश अरावली, और चौथा भौतिक प्रदेश है पठारी प्रदेश। और ये दोनों भौतिक प्रदेश हैं ये गोंडवाना लैंड की क्या माने जाते हैं? अवशेष माने जाते हैं। तो सही ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा? गोंडवाना लैंड। हम बात करते हैं अंगारा लैंड, और अंगारा लैंड जो है वो यूरेशिया का हिस्सा। यह हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका। टेथिस भूसन्नति में हम बात करते हैं राजस्थान के 2 प्रदेश, भूमध्य सागर वाला हिस्सा, पैंथालासा प्रशांत महासागर, और गोंडवाना लैंड है अफ्रीका
प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया वाला जो हिस्सा है वो इसका हिस्सा है माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जांगल प्रदेश के नाम से कौन सा भौगोलिक प्रदेश जाना जाता है? दोस्तों जांगल यानी जंगल, और हम के प्राचीन समय में राजस्थान के कौन कौन से भौगोलिक प्रदेश हैं उसे जांगल प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें जांगल प्रदेश के नाम से, तो एक तो याद रखना बीकानेर, और दूसरा जो है वो कौन सा, जोधपुर। यानी बीकानेर और जोधपुर को प्राचीन समय में जांगल प्रदेश के नाम से संबोधित। अब देखो दोनों सुमाओं में नहीं है, एक एक दे रखा है। तो गंगानगर में आपको पता है योध्या प्रदेश, हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों को योध्या प्रदेश के नाम से जानते हैं। जैसलमेर हम कहते हैं मांड प्रदेश, कौन सा प्रदेश, मांड, या हम वल दुग्गल के नाम से जानते हैं। और बीकानेर है इसे कहते हैं जांगल प्रदेश के नाम से। यानी गंगानगर हनुमानगढ़ योध्या प्रदेश, जैसलमेर मांड वल दुग्गल स्वर्णनगरी, और बीकानेर को जांगल प्रदेश या थली प्रदेश के नाम से क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बागड़ प्रदेश के नाम से क्या जाना जाता है? यानी राजस्थान में बागड़ प्रदेश के नाम से किस भौगोलिक प्रदेश को जाना जाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, बागड़ प्रदेश यानी कहने का अर्थ है बागड़ी भाषा वाला क्षेत्र, और बागड़ी भाषा वाला क्षेत्र जो है वो कौन सा है? तो आपको पता है राजस्थान में बांसवाड़ा डूंगरपुर, और बांसवाड़ा डूंगरपुर की जैसे ही हम बात करते हैं ऊपर राजस्थानी भाषा है, यानी हम बात करते हैं मेवाड़ी भाषा, मेवाड़ वाला हिस्सा, और हम बात करते हैं दूसरी जो भाषा है वो गुजराती भाषा। दोनों के संक्रमण से जो भौगोलिक प्रदेश बनता है उसे बोलते हैं बागड़ी प्रदेश, यानी बागड़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? बागड़ प्रदेश। यानी गुजराती और राजस्थानी के संक्रमण से जो भाषा बनी वो बागड़ी बनी, और जहां पर बागड़ी भाषा बोली जाती है उसे बागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो हम यहाँ पे सही कहेंगे, एक तो होगा बांसवाड़ा और दूसरा होगा डूंगरपुर, यानी सही ऑप्शन की बात करेंगे बागड़ प्रदेश में बांसवाड़ा डूंगरपुर को शामिल करते हैं। देखो शेखावाटी में बागड़, धौलपुर करौली में हम बात करते हैं मेवात प्रदेश के नाम से जानते हैं। प्रतापगढ़ यानी बांसवाड़ा, चित्तौड़ और ये जो हिस्सा उसे क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। दोस्तों तो आज की जो क्लास थी इसमें हमने 24 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो विभिन्न कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपने जो ये क्लास है ये इसका पूरा आनंद लिया होगा दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।